हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक जो है रेलवे इंजीनियरिंग का वो पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक है अर्थवर्क इन रेलवे इंजीनियरिंग। जो भी हम अर्थवर्क करते हैं रेलवे में उनके ऊपर हम पढ़ेंगे। अर्थवर्क का मतलब है कि जैसे इस डायग्राम में या ये फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन अर्थवर्क इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। जैसे ये हमारा पूरा एक रेलवे का ट्रैक है, रेलवे ट्रैक का सेक्शन है। इस सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे नीचे ये एम्बैंकमेंट फिल या फिर सबग्रेड है, इसमें हम सॉइल यूज़ करते हैं। इसके ऊपर जो ये ब्लैंकेट बना हुआ है इसमें हम थोड़ा सा कोर्स ग्रेड का सॉइल यूज़ करते हैं। उसके ऊपर ये बलास्ट है, बलास्ट में हम पत्थर यूज़ करते हैं या एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं। उसके ऊपर ये स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स जैसे मैंने आपको बताया था स्टील के, टिम्बर के, कंक्रीट के, अलग अलग हम यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर ये रेल सेक्शन है जिसमें। तो अगर हम इस पूरे को ध्यान से देखें तो ये हमारा पूरा एक फॉर्मेशन है या फिर परमानेंट वे है। इस परमानेंट वे या सॉइल फॉर्मेशन में सबसे नीचे जो होता है एम्बैंकमेंट सॉइल, उसके ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं ब्लैंकेट, फिर बलास्ट और उसके बाद में स्लीपर एंड देन रेल। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी कितनी कितनी डायमेंशंस होती हैं, कैसे हम लगाते हैं वो इसमें दिया हुआ है। सबसे नीचे अगर हम देखें जो एम्बैंकमेंट फिल या सॉइल है, इसमें एक जेंटल स्लोप दिया जाता है जो कि दिया जाता है 1:30 का। मतलब 1 अगर हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो 30 हम वर्टिकल चलेंगे। तो ये हमारा एक हम स्लोप दे के रखते हैं, वो इसलिए देखते हैं ताकि हम प्रॉपर ड्रेनेज उसे प्रोवाइड करा पाए। नेक्स्ट जो है कि ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट मिनिमम ब्लैंकेट हम 1 मीटर का देते हैं। मिनिमम हमें 1 मीटर का ब्लैंकेट देना पड़ता है जिसका स्लोप होता है 2:1 का। दिस वन ऑल बिकॉज ऑफ ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज के लिए ही हम यहाँ पे अपना स्लोप देते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर जो बलास्ट आता है उस बलास्ट में भी हम स्लोप देते हैं 1.5:1 का। अब इस बलास्ट के ऊपर जो स्लीपर आता है ये नॉर्मल होता है एंड रेल्स वो भी नॉर्मल होती है। ये जो पूरा फॉर्मेशन होता है बलास्ट से ऊपर या फिर ब्लैंकेट के ऊपर का, इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो होती है 6.85 मीटर। ठीक है, बलास्ट की लेंथ या हम डेप्थ देते हैं वो देते हैं 30 सेंटीमीटर, मिनिमम हम 30 सेंटीमीटर डेप्थ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारा एक सॉइल या फिर परमानेंट वे या फिर फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ट्रैक का स्ट्रक्चर। ट्रैक का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रैक के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक रेल होती है, स्लीपर्स होता है, उसकी फास्टनिंग्स होती है। उसके बाद उसके नीचे फाउंडेशंस में क्या क्या आता है, उसकी फाउंडेशन में बलास्ट आता है, ब्लैंकेट आता है और सबग्रेड आता है, which plays exist below the track structure to transmit load। इसको हम इसलिए नीचे करते हैं ताकि जो भी लोड आ रहा है, इसके ऊपर से जो भी लोड आ रहा है वो सारा लोड नीचे ट्रांसफर हो जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर नीचे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सबग्रेड। जो हमारा सबग्रेड होता है, द पार्ट ऑफ एम्बैंकमेंट और द कटिंग अबाउट सबसॉइल और बोरोड सॉइल ऑफ सुटेबल क्वालिटी अप टू बॉटम ऑफ ब्लैंकेट। इसका मतलब जो हमारा बॉटम ऑफ ब्लैंकेट से लेके ऊपर तक होता है इसको हम कहते हैं सबग्रेड। दिस वन, ये हमारा ब्लैंकेट हो गया और इसको हम कहते हैं सबग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया है बलास्ट। बलास्ट होता है क्रश्ड स्टोन, जो भी हमारी गिट्टी होती है उसको हम क्रश करके हम डायरेक्टली स्लीपर्स के नीचे इसमें लगाते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ध्यान से देखें तो ये हमारा स्लीपर है, स्लीपर के जस्ट नीचे हम यहाँ पे लगाते हैं बलास्ट, बलास्ट के जस्ट नीचे हम लगाते हैं ब्लैंकेट, उसमें, और ब्लैंकेट के जस्ट नीचे हम लगाते हैं सबग्रेड। तो जो भी लोड आता है ये नीचे 1 बाय 1 ट्रांसफर होता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है हमारा सब बलास्ट। सब बलास्ट होता है द लेयर ऑफ कोर्स ग्रेन मटेरियल। जो ब्लैंकेट के ऊपर हम देते हैं थोड़ा सा कोर्स ग्रेन मटेरियल होता है। ब्लैंकेट क्या होता है, ब्लैंकेट होता है कोर्स ग्रेन्ड मटेरियल जो कि थोड़ा सा थिकनेस प्रोवाइड कराता है, विद द फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है बिटवीन सबग्रेड एंड बलास्ट।
बलास्ट और सबग्रेड के बीच में थोड़ी सी हम थिकनेस जो प्रोवाइड कराते हैं उसको हम कहते हैं ब्लैंकेट। नेक्स्ट, फॉर्मेशन टॉप, द बाउंड्री बिटवीन बलास्ट एंड टॉप ऑफ ब्लैंकेट, जो कि हमारा बलास्ट ये और ब्लैंकेट के बीच में ये जो होता है बाउंड्री, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन टॉप। नेक्स्ट, सबसॉइल, सबसॉइल होता है द सॉइल बिलो द नेचुरल ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल के नीचे जो होती है वो होती है सबसॉइल। फिर होता है फॉर्मेशन, जो हमारा होल स्ट्रक्चर होता है, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द फॉर्मेशन। ओके, अब बात आती है जो भी हम यूज करते हैं सॉइल, अगर कोहेसिव सबग्रेड होता है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ हमें निकालनी पड़ती है। जो नॉर्मल सॉइल होती है उसकी फाइननेस 75 माइक्रोन से कम होनी चाहिए, जो फाइन्स होते हैं वो 12% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जितनी भी फाइन ग्रेन सॉइल होती है उनको हम क्लासीफाई करते हैं एज GM, GM, GC, GC, SM, SM, SC एंड SC। तो कोहेजन लॉस जो सबग्रेड होता है जिसमें कोई कोहेजन नहीं होता है, उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो इंटरनल फ्रिक्शन से हमें निकालनी पड़ती है। जो उसके अंदर फाइन्स मटेरियल होता है वो 5% से कम होता है, उनको हम क्लासीफाई करते हैं GW, GP, SW एंड SP। जो अदर टाइप की सॉइल्स होती हैं जिनका 5 से 12% के बीच में होता है, उसमें और ज़्यादा डिटेल स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, अगर डिस्पर्सिव सॉइल की बात करें जो कि फ्लोकुलेट नहीं कर पाती हैं, जो सीधी सीधी नहीं हो पाती हैं व्हेन एक्सपोज टू वाटर ऑफ लो सॉल्ट कंटेंट, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई श्रिंक और स्वेल पोटेंशियल होता है। उसके बाद सिस की अगर बात करें तो जो पार्ट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम टो टू बलास्ट, टो ऑफ बलास्ट टू एज ऑफ फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं सिस। उसके बाद अगर हम डिज़ाइन की बात करें, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अब उसकी डिज़ाइन की बात करें तो एक स्टेबल फॉर्मेशन बनाने के लिए या हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अ स्टेबल फॉर्मेशन शुड बी एबल टू सस्टेन द ट्रैक ज्योमेट्री अंडर एंटिसिपेटेड ट्रैफिक डेंसिटीज एंड एक्सल लोड्स ड्यूरिंग सर्विस under most adverse condition of weather and maintenance of track structure which are likely to be encountered। एक स्टेबल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमने जितने सारे ट्रैक में कंपोनेंट्स लगते हैं, भले वो सबग्रेड हो, ब्लैंकेट हो, या उसके ऊपर बलास्ट हो, या उसके ऊपर हमारा स्लीपर हो, रेल हो, जो भी हमारा एक स्टेबल फॉर्मेशन होता है, हम इस तरीके से उसे बनाएं कि उसके ऊपर जो भी ट्रैफिक जाता है या एक्सेल लोड जाता है, पहिए का जो भी लोड उसके ऊपर से जाता है, वो एडवर्स कंडीशन में, वेदर में बारिश हो रही है, फॉग हो रहा है, या फिर स्मोक हो रहा है, किसी भी एडवर्स कंडीशन में वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाए विदाउट फेलियर। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन शुड बी स्ट्रक्चरली साउंड एंड द सेटलमेंट्स शुड बी इन विद इन लिमिट्स। जो भी हमारा फॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चरली साउंड होना चाहिए, जो भी उसमें हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं इट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, और जो उसके अंदर सेटलमेंट्स, क्योंकि सेटलमेंट्स होना स्वाभाविक है, कोई भी लोड अगर उसके ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो सेटल हो ही जाता है, पर जो भी सेटलमेंट हो इट शुड बी विद इन लिमिट्स, वो लिमिट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या क्या एक्सपेक्ट्स होते हैं जो भी हम अपना डिज़ाइनिंग करते हैं सबग्रेड का, सब सॉइल का, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहला है कि सबग्रेड शुड बी डिज़ाइन टू बी सेफ अगेंस्ट shear फेलियर एंड लार्ज डिफॉर्मेशन। शेयर फेलियर नहीं होना चाहिए, जैसे सॉइल है तो वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली या शेयर वाइज डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, ये लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। डेफिशिएंट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड और बैंक सॉइल और सब सॉइल, अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला है बेयरिंग कैप, या फेलियर ऑफ सबग्रेड कॉजिंग सेस या क्रीप, हीव, बलास्ट पॉकेट्स, इंटरपेनिट्रेशन फेलियर एंड मड पंपिंग फेलियर, ये सारे तरीके के फेलियर होते हैं। स्लिप्स एंड बैंक स्लोप्स एंड क्रीप डिफॉर्मेशन। लार्ज डिफॉर्मेशन क्या होता है, इन सर्विस कॉम्पैक्शन, जो हमारी सॉइल है वो कॉम्पैक्ट हो जाए या फिर कंसोलिडेट हो जाए, स्वेलिंग या श्रिंकेज हो जाए। इन सब को रोकने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है ताकि हमारा जो फॉर्मेशन है वो बिना टूटे सस्टेन कर पाए, जो भी उसके ऊपर लोड आ रहा है वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाए। अब उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं,
आई हैव सम फोटोज ऑफ इट, मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे कुछ जो हमारी क्वालिटीज़ या कुछ जो हम यूज़ करते हैं, कुछ हम चीज़ें जो यूज़ करते हैं जो कि इस फोटो में दिखाया हुआ है, इसमें हम शॉर्ट क्रीटिंग यूज़ करते हैं। शॉर्ट क्रीटिंग का मतलब होता है कि जैसे ही हमारा ट्रैक जा रहा है और आसपास पहाड़ बने हुए हैं, तो इन पहाड़ों को टूट के गिरने से रोकने के लिए हम इसके बीच बीच में कंक्रीट की फिलिंग कर देते हैं। जितने भी गैप होते हैं उसमें कंक्रीट की फिलिंग कर देते हैं ताकि ये मजबूत बना रहे और ये ट्रैक के ऊपर ना गिरे। जैसे इसमें देखिए, इसमें हमने पिचिंग करा हुआ है, जहाँ से भी सॉइल हमारी गिरनी शुरू हो रही है वहाँ पे हमने पूरे एग्रीगेट भर दिए ताकि उससे वो मिट्टी जो है वो बह के ट्रैक पे ना आ पाए। जैसे इसमें है, इसमें हमने रिटेनिंग वॉल बना दिया है, हमने एक ट्रैक के बगल में एक वॉल तैयार कर दी है ताकि जो भी सॉइल है वो इस वॉल के पीछे रहे और आगे ट्रैक पे ना गिरे। नेक्स्ट जो हम गैम्बियंस कर देते हैं, गैम्बियंस होता है कि हम ऐसे जाली लगा देते हैं, सब तरफ ऐसे जाली लगा देते हैं ताकि जो भी पत्थर है वो गिर के किसी भी कंडीशन में ट्रैक पे ना गिरे। रॉक बोल्टिंग होता है, रॉक बोल्टिंग का मतलब होता है, यहाँ पे बीच बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे हमने बीच बीच में बोल्ट लगा दिए ताकि वो पत्थर को पकड़ के रखे और वो पत्थर कभी भी हमारे फॉर्मेशन पे ना गिरे। जैसे इसमें है माइक्रोपाइलिंग, इसमें छोटी छोटी हम पाइल्स लगा देते हैं ताकि किसी भी कंडीशन में वो ट्रैक के ऊपर ना गिरे। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं टू मेक आवर फॉर्मेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं हम रेलवे फॉर्मेशन बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा होता है। फॉर्मेशन बिहेवियर इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन एक्सियल लोड्स बट ऑल्सो ऑन द ट्रैफिक डेंसिटी एंड पैटर्न ऑफ ट्रैफिक। जो भी हमारा फॉर्मेशन होता है, जो भी हम पूरा फॉर्मेशन बना रहे हैं जिसमें सब ग्रेड, उसके ऊपर हमारा ब्लैंकेट है या फिर जो भी हम बलास्ट यूज़ कर रहे हैं, उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है एक्सिल लोड पे कि उसके ऊपर से जो भी पहिया जा रहा है उसका लोड कितना है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डेंसिटी है, मतलब कितनी सारी ट्रेन्स उसके ऊपर से जा रही हैं, एंड पैटर्न किस तरह की जा रही है, पैसेंजर जा रही है या फिर गुड्स ट्रेन जा रही है, किस तरह की जा रही है, ये सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है हमारा फॉर्मेशन, हमें फॉर्मेशन कैसा बनाना चाहिए। नेक्स्ट, देयरफॉर अ सिंपल बेयरिंग कैपेसिटी फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब कि जो भी हमारी फॉर्मेशन बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बेयरिंग कैपेसिटी से अगर निकालें आप कि इसकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी इतनी है तो हम इतनी डेप्थ रख सकते हैं अपने फॉर्मेशन की, या फिर ब्लैंकेट की इतनी डेप्थ रख सकते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेयरिंग कैपेसिटी पे हमारे ये बिहेवियर चेंज नहीं करता है। अब बात आती है सबग्रेड की कि सबग्रेड हमारा कैसे डिपेंडेंट होता है। द सबग्रेड इज द प्लेटफॉर्म अपॉन विच द ट्रैक स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड। जो हमारा सबग्रेड होता है वो एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम सारे तरह के कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड अ स्टेबल फाउंडेशन। इसका मेन फंक्शन होता है कि हमारा जो भी पूरा ट्रैक है उसको एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड कराए। The influence of traffic induced stresses extends downwards as much as 5 मीटर below the bottom of the sleeper। जो भी इसके ऊपर से लोड जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमने अपना ट्रैक बिछाया तो इसके ऊपर जो भी लोड आता है वो उसकी ज़मीन के नीचे लगभग 5 मीटर तक नीचे जाता है। इसलिए हमें जो सबग्रेड होता है उसकी मजबूती पे ध्यान रखना पड़ता है। Hence the subgrade is very important structure which has a significant influence on the track performance। उसका बहुत ज़्यादा significant influence होता है on the track। क्यों? क्योंकि उसके 5 मीटर नीचे तक लोड जाता है। To serve as a stable platform, the following subgrade failures most modes must be avoided। उसको स्टेबल बनाने के लिए जितनी सारे मोड्स, फेलियर मोड्स हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला क्या फेलियर मोड है? एक्सेसिव प्रोग्रेसिव सेटलमेंट फ्रॉम रिपीटेडली ट्रैफिक लोड्स। इसका मतलब जो हमारा ट्रैक है उसके ऊपर जो हमारा एक लोड जा रहा है वो रिपीटेडली जाता जा रहा है विदाउट एनी गिविंग एनी टाइम। लगातार उसके ऊपर से गुड्स की ट्रेन जा रही है, एक्सेसिव उसमें सेटलमेंट हो रहा है, इसके कारण हमारा सबग्रेड थोड़ा सा नीचे सेटल हो सकता है। नेक्स्ट इज
कंसोलिडेशन, सेटलमेंट एंड मासिव shear फेलियर। इसका मतलब है कि जो हमारी सॉइल है, अगर उसमें थोड़ी सी भी वॉइड्स अवेलेबल होता है और उसके ऊपर से जैसे ही कोई भी ट्रेन जाती है, तो ये जो हमारी सॉइल है ये नीचे सेटल होना शुरू हो जाते हैं, कंसोलिडेट होना शुरू हो जाते हैं, और इसके कारण जो हमारा फेलियर, shear फेलियर होता है, वो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव shear फेलियर फ्रॉम रिपीटेड व्हील लोडिंग। इसका मतलब है कि इसके ऊपर से लगातार कोई लोड जा रहा है, तो इसके कारण धीरे धीरे वो, जैसे पहले ये मान लीजिए हमारा ट्रैक है, वो पहली बार में इतना सा झुका, दूसरी बार में वो और झुका, तीसरी बार में वो और झुका, ऐसे कर करके रिपीटेड अगर लोड उसके ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे वो shear फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। इसका मतलब अगर हमारी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप या एक्सपेंसिव सॉइल है, जिसमें अगर मॉइस्चर जाता है तो वो स्वेल हो जाती है, मॉइस्चर हट जाता है तो वो फिर श्रिंक हो जाती है। अगर हमारी कोई एक्सपेंसिव सॉइल है जो कि स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी में आती है, तो ऐसी सॉइल के ऊपर हमारे वॉल्यूम चेंज के कारण जैसे ही उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा वो स्वेल हो जाएगी, मॉइस्चर चेंज जैसे जाएगा वो स्वेल हो जाएगी, तो हमारा जो ट्रैक है वो ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही उसमें से मॉइस्चर जाएगा वो श्रिंक हो जाएगी, ट्रैक नीचे चला जाएगा। तो ऐसे रिपीटेड अगर उसमें ऊपर नीचे हमारे वॉल्यूम चेंज के कारण ट्रैक चेंज होगा, तो उसके कारण हमारा सबग्रेड फेलियर हो सकता है। अब हम ब्लैंकेट की बात करते हैं। द ब्लैंकेट, द लेयर बिटवीन द बलास्ट एंड द सबग्रेड, ये हमारा सबग्रेड है और ये हमारा बलास्ट है। इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं ब्लैंकेट। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है? इट रिड्यूसेस स्ट्रेस टू द सबग्रेड। जो डायरेक्ट लोड आता है वो डायरेक्ट लोड सबग्रेड पे नहीं आता है, ब्लैंकेट उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। इट कीप्स सबग्रेड एंड बलास्ट सेपरेट, ये सबग्रेड और बलास्ट को थोड़ा सा सेपरेट करता है। इट प्रिवेंट्स अपवर्ड सबग्रेड फाइननेस माइग्रेशन। आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे सबग्रेड सॉइल में, ये जो हमारा सबग्रेड का सॉइल है, इसमें अगर बहुत रेत जैसी मिट्टी है और इसके अंदर कहीं से भी पानी गया या यहाँ पे पाइपिंग इफेक्ट आ गया, मतलब बीच में हमारे पाइप बन गए अगर कहीं पे भी, तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारी रेत है वो धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, नीचे पानी भरता जाएगा और रेत हमारे ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो अपग्रेड या अपवर्ड मूवमेंट होता है हमारे सबग्रेड फाइन का, वो उसको रोकने के लिए हम ब्लैंकेट रखते हैं। नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट सबग्रेड अट्रीशन बाय बलास्ट। जो भी हमने सबग्रेड यहाँ पे बनाया है, ये बलास्ट से बार बार रगड़न के कारण, एट्रीशन मतलब होता है रगड़ना, इस रगड़न के कारण जो हमारा सबग्रेड है वो टूटना शुरू हो जाता है। इसको बचाने के लिए हम बीच में एक ब्लैंकेट की लेयर लगा देते हैं। शेड वाटर फ्रॉम द अबव, जो भी पानी आता है बारिश का पानी, वो सारा पानी ब्लैंकेट के थ्रू नीचे चला जाता है। एंड लास्ट वन इज इट ड्रेन वाटर्स फ्रॉम बिलो, जो भी पानी आता है ये सारा ड्रेनेज में उसकी हेल्प करता है। बलास्ट फुलफिल्स फंक्शन वन ओनली, बलास्ट का केवल एक ही फंक्शन है, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस टू द सबग्रेड। बलास्ट का केवल एक ही है कि जो भी उसके ऊपर लोड आ रहा है, इट रिड्यूसेस दैट स्ट्रेस। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट फुलफिल्स ऑल द फंक्शन इंक्लूडिंग फंक्शन वन। जो हमारा ब्लैंकेट होता है ये सारे 1 to 6 फंक्शंस को फुलफिल करता है। इन द एब्सेंस ऑफ ब्लैंकेट लेयर अ हाई मेंटेनेंस एफर्ट कैन बी एक्सपेक्टेड। अगर आपने ब्लैंकेट की लेयर नहीं डाली, यहाँ पे आपके बलास्ट के बाद में सिर्फ सबग्रेड है, ये आपकी ट्रैक है, इसके नीचे आपने बलास्ट लगाया, बलास्ट के नीचे सिर्फ सबग्रेड आता है, तो आपको हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। इन एडिशन ब्लैंकेट डेपेंस वाइब्रेशंस को भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है। अब प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं कि ब्लैंकेट में और क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। नेक्स्ट सबसे पहले इट रिड्यूसेस स्ट्रेस टू सबग्रेड। नेक्स्ट है टू सर्व एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल, इट मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए, हमने पढ़ लिया क्या क्या एडवांटेज हैं, अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो भी उसका हम सर्विस उसकी ले रहे हैं, फुलफिल करा रहे हैं, उसके लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी थी। तो सबसे पहला इट शुड हैव हाई रेजिलिएंट मॉडुलस। इसका मतलब जो भी लोड उसके ऊपर आ रहा है, इट शुड डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली इन ऑल द डायरेक्शन। नेक्स्ट इज स्टेबल प्लास्टिक स्ट्रेन एक्यूमुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर रिपीटेड व्हील लोड।
जो भी उसके ऊपर से व्हील जा रहा है, रिपीटेड व्हील लोड है, तो उसके अंदर एक प्लास्टिक स्ट्रेन एक्यूमुलेशन होना चाहिए। जो भी स्ट्रेन एक्यूमुलेशन है प्लास्टिक, क्योंकि बार बार जा रहा है, तो वो स्ट्रेन एक्यूमुलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड टू अचीव दीज प्रॉपर्टीज़, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए द मटीरियल मस्ट बी परमिएबल इनफ टू अवॉइड सिग्निफिकेंट पॉजिटिव पोर प्रेशर बिल्टअप अंडर द रिपीटेड लोड। जो हमारा ब्लैंकेट है वो इतना परमिएबल होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी पोर प्रेशर आए रिपीटेड लोड के कारण वो उसको विथस्टैंड कर सके। इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेबल पार्टिकल्स, जो भी उसके अंदर हम पार्टिकल्स रखें इट शुड बी ड्यूरेबल, कि वो बार बार रिपीटेड लोड से टूटने नहीं चाहिए। इट मस्ट नॉट बी सेंसिटिव टू चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, जो भी हमारी एक्सपेंसिव सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें ब्लैंकेट मटेरियल में नहीं मिलने चाहिए, कि जैसे ही पानी वो एब्जॉर्ब करें तो वो स्वेल हो जाए, पानी इवॉपरेट हो तो वो श्रिंक हो जाए। Such a material is represented by mixtures of sand and gravel। जो हमें ऐसा मटेरियल मिल सकता है वो एक मिक्सचर होता है ऑफ सैंड एंड ग्रेवल पार्टिकल्स। इसका मतलब कि जो हमारा ब्लैंकेट होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। पार्टिकल सेपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंटरमिक्सिंग ऑफ बलास्ट एंड सबस्ट्रेट। जो हमारा बलास्ट है, बलास्ट के नीचे अगर हमने सॉइल रख दिया, सॉइल फॉर्मेशन रख दिया, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसको रोकने के लिए हम बीच में एक ब्लैंकेट लगाते हैं। अपवर्ड माइग्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पार्टिकल्स, जो भी अपवर्ड माइग्रेशन होते हैं, जो पतले पतले पार्टिकल्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको रोकने के लिए भी हम बीच में ब्लैंकेट लगाते हैं। सेपरेशन क्राइटेरिया, क्या क्या सेपरेशन क्राइटेरिया होने चाहिए, इसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए? इट शुड बी बिटवीन D15 टू D85। नेक्स्ट जो हमारा फिल्टर है इट शुड बी बिटवीन D50 टू 25 ऑफ D50। तो ये सारे हमारे सेपरेशन क्राइटेरिया होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे सबग्रेड के अट्रीशन प्रिवेंशन है, कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सबग्रेड है, उसके नीचे हमारी सॉइल है, इसके कारण रगड़ने के कारण हमारे सॉइल पार्टिकल्स भी टूट जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हाई स्ट्रेस एट द बलास्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होना चाहिए। हाई स्ट्रेस पॉइंट्स जो हमारे होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय द कुशनिंग मेथड। ब्लैंकेट अगर हम लगाते हैं तो वो एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, उसके कारण जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं वो सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते। ड्रेनेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्लैंकेट। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट शेड वाटर एंटरिंग फ्रॉम द सरफेस। अगर कोई सरफेस से वाटर आ रहा है तो उसको एंटर करने के लिए रोकता है हमारा ब्लैंकेट। नेक्स्ट, ड्रेन वाटर सीपिंग अप फ्रॉम द सबग्रेड। जो भी हमारा सबग्रेड से भी अगर कोई पानी आ रहा है, ऊपर से भी कोई पानी आ रहा है, तो उसको वो ईजिली ड्रेन आउट कर देता है। नेक्स्ट, ये कुछ सिग्निफिकेंस है, हमारे स्पेसिफिकेशन है ऑफ ब्लैंकेट मटेरियल। नेक्स्ट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या रिक्वायर्ड क्या है? A minimum ballast layer thickness is needed to provide maintenance, stamping and for void storage space. Next, क्या क्या requirement है? A minimum sub-ballast layer thickness is required for performing the functions of a separation filter layer. हमें एक मिनिमम लेयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम voids अगर हो रहे हैं तो उनको रोक सकें। मिनिमम लेयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम एक सेपरेशन लेयर बना सकें। एक मिनिमम लेयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम प्रोग्रेसिव शेयर सबग्रेड फेलियर को रोक सकें। एज़ पर RDSO गाइडलाइंस, जो भी हमारा रेलवे की गाइडलाइंस होती हैं, ब्लैंकेट की जो थिकनेस है इट शुड बी रिक्वायर्ड टू 0 to 1 मीटर, 0 से 1 मीटर के बीच में होनी चाहिए। ये हमारी कोई बलास्ट की थिकनेस है। उसके बाद में डेप्थ ऑफ ब्लैंकेट लेयर, जो भी हमारे ब्लैंकेट की लेयर है, फॉर एक्सेल लोड अगर 22.5 टन तक का एक्सेल लोड आता है तो उसमें हमारे टॉप 1 मीटर की हमारी ब्लैंकेट लेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमारा ब्लैंकेट लेयर 45 सेंटीमीटर तक का होता है तो उसमें हम कौन कौन सी सॉइल्स यूज़ कर सकते हैं। 60 सेंटीमीटर का होता है तो हम कौन कौन सी सॉइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे थिकनेस ऑफ बलास्ट के हैं या फिर ब्लैंकेट के हैं, कि अगर 100 सेंटीमीटर का थिकनेस होता है हमारे ब्लैंकेट के तो हम कौन कौन सी सॉइल यूज़ कर सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ ब्लैंकेट लेयर जो हम रखते हैं, अगर हमारा 5 से 12% के बीच में अगर हम कोई भी सॉइल यूज़ कर रहे हैं जिसमें फाइन 5 to 12% है, जिसका GP, GC, SW और SM होता है,
तो उसमें हम सिंथेसिस कैन बी यूज ऑल्सो यूज। ब्लैंकेट में हम कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल भी डाल सकते हैं ताकि उससे हमारी ब्लैंकेट की ओवरऑल जो क्वालिटी होती है वो एनहांस हो जाती है। In case more than one type of soil in the top one of the subgrade, soil requiring higher thickness of blanket will govern. तो अगर हमारे डेप्थ ऑफ ब्लैंकेट अगर एक से ज़्यादा तरीके की सॉइल है सबग्रेड में, तो उसकी जो टॉप लेयर होती है उसकी थिकनेस पे हमारा ब्लैंकेट गवर्न करता है कि हमें ब्लैंकेट कितनी डेप्थ की चाहिए। एक्सेल लोड अगर हमारा 22.5 टन से 25 टन तक होता है तो एडिशनल 30 सेंटीमीटर हमें और देना पड़ता है। 25 टन से अगर हमारा 30 टन तक होता है तो हमें 45 सेंटीमीटर और देना पड़ता है। तो ये सारा था हमारा ब्लैंकेट का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमारी फॉर्मेशन डेप्थ कैसी होनी चाहिए। थैंक यू।